सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो उन सभी को सैल्यूट जो डेली मॉर्निंग में उठकर वीडियो देख रहे हैं और जो कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं जिस दिन से फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी मॉर्निंग में। अच्छा, क्या डेट आप लोगों को याद है किस दिन मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो मॉर्निंग में अपलोड की थी? बताइए जरा। और कौन से ऐसे फैमिली मेंबर है जो कॉन्टिन्यूअसली उस दिन से देख रहे हैं? ठीक है, और जो भी नए जुड़ रहे हैं उनको भी सैल्यूट है। इसी तरीके से अपनी आदत अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू आप लोग कर सकते हैं। यहां पर काफी इंटरेस्टिंग बात बोली गई कि सफलता जो है वो सुबह के जैसी है। जिस तरीके से सुबह निकलती है डेली, तो अगर आप लोग जगोगे नहीं तो आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए सफलता सुबह के जैसी होती है, मांगने से नहीं जगने से मिलती है। यानी कि सफलता पाने के लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। जो भी आप लोग काम करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए आप लोग काम करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। जहां जहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, चाहे कोई भी काम इस धरती पर आप लोग क्यों ना कर रहे हो। तो सफलता बिल्कुल ऐसी है जैसी सुबह होती है। अगर सुबह को नहीं उठोगे तो सुबह नहीं मिलेगी, वो तुरंत खत्म हो जाती है। इसी तरीके से सफलता है, अगर उसके तरीके से आप लोग सोच रहे हो कोई आप लोगों को दे देगा, मांगने से मिल जाएगी, तो ना तो आज तक किसी को मिली है और ना ही आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा अपना जो भी आप लोग काम करना चाहते हैं लाइफ में उसको थोड़ा सा फोकस देना स्टार्ट कीजिए, और जहां जहां पर आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट में कन्वर्ट कीजिए। सफलता अपने आप लोगों के पास आना स्टार्ट हो जाएगी। एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर मॉर्निंग में अटेंडेंस लिया करो। ठीक है, तो मॉर्निंग में डेली अटेंडेंस आप लोगों को अगर देनी है तो डेली अटेंडेंस लिया करूंगा पर लेकिन किसी की प्रोक्सी मत लगाना। ठीक है, चलिए रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। ठीक है, अटेंडेंस आप लोग अपने आप भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आज की डेट में आप लोगों ने वीडियो खोली, मान लीजिए सुबह आप लोग उठे हो, वीडियो खोली और उस टाइम पर मान लीजिए 441 आदमी देख रहे हैं, तो आप लोगों का रोल नंबर हो गया 442। अगर शाम में आप लोग वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों को लगता है कि अब तक जो है 18,000 आदमी देख चुके हैं। ठीक है, तो 18,000 आदमी देख ले तो आप लोगों का नंबर क्या हो गया? आप लोगों का नंबर हो गया यहाँ पर 18,001। तो ये आप लोगों का रोल नंबर हो गया। ठीक है, जहां पे वीडियो देखे जितने व्यूज हो चुके हैं उस टाइम पर नेक्स्ट वाला आप लोगों का नंबर हो गया। आसानी से आप लोग अपना रोल नंबर काउंट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, स्कूल में तो आप लोग का रोल नंबर फिक्स हो जाता था, यहाँ पे फिक्स नहीं होगा, डेली चेंज होगा। तो आप लोग अपना रोल नंबर कितने पहले लेकर आना चाहते हैं ये आप लोगों के हाथ में है। आप लोग कितना जल्दी चाहते हैं कि आप लोगों का रोल नंबर आए, तो ये आप लोग की मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। जो मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो उनका रोल नंबर पहले आ जाएगा, वरना बाद में आएगा। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोगों का रोल नंबर कहां पे आना चाहिए। आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिस्कस करते हैं। आई होप कि आप लोग की आंखें अब खुल गई होंगी जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बात की जा रही है यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। ये जो यूनिवर्सिटी है इसको यहां पर पूरे 100 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो इसके चलते यहां पर इसको एड्रेस किया जाएगा। जो इसका 100 साल का कंप्लीशन का जो यहां पर जो इनॉग्रेशन होगा वो किसके द्वारा यहां पर एड्रेस किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये 1920 में बनाई गई थी और अभी हम लोग कहां खड़े हैं? 2020 में खड़े हैं, तो इसलिए इसके 100 साल पूरे कंप्लीट हो गए। इसी के साथ में जो इसको बनाया गया था उस टाइम पर ये एक्ट यूज किया गया था जिसका नाम है एक्ट। ये यहां पर जो एक्ट यूज किया गया था ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्ट था हमारी कंट्री में, जिसके तहत यहां पर एक स्कूल हुआ करता था, इनके कॉलेज हुआ करता था, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया था। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। ठीक है, किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, ये तमाम चीजें क्या क्या है वो सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो उसके अंदर जानेंगे। हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी यहां पर एक रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन यानी कि बचाना और उनको रिहेबिलिटेट करना, जो बंदर होते हैं यानी कि मोंकी होते हैं जो कि हनुमान के भक्त हैं, वो काफी पूजते भी इनको। तो इस तरीके से देखिए हमारी कंट्री में जो बहुत सारे भगवान है, अल्लाह है, गॉड, दुनियादारी में जो भी आप लोग इनको बोलिए, तो ये सारे इस तरीके से बनाए गए ताकि नेचर से हमारी और कनेक्टिविटी हो सके। एक तरीके से अलग अलग भगवान जोड़ दिए हैं, उनका मतलब एक अलग अलग, किसी का पेड़ के साथ में, किसी के जानवर के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये एक तरीके से दिखाता है कि नेचर के साथ में हम लोग कनेक्ट रह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अभी इसको इनॉग्रेट किया गया कौन से राज्य के अंदर, ये आप लोगों को बताना है। और इसी के चलते अगर आप लोग जानते हैं यहां पर कि ये चिंचोली विलेज कहां पर है, निर्मल डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, तो भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसको पता है वो आंसर दे पाएगा। हमारी कंट्री में जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो मिनिस्टर है उनके द्वारा भी डेडिकेट किया गया आठवां यहां पर प्रोड्यूसिंग बेसिन है हमारी कंट्री का, तो कहां पर इसको बेसिकली ओपन किया गया है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है विश्व भारती पब्लिक रिसर्च जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री में, ये कहां पर लोकेटेड है? पहला क्वेश्चन। ये जो फाउंड की गई थी 1921 में फाउंड की गई थी, किस महान पर्सनैलिटी के द्वारा इसको फाउंड किया गया था? और जो इसका शब्द यूज किया गया ना यहाँ पर विश्व भारती, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया, यानी कि पूरे संसार का बातचीत होना इंडिया के साथ में, यानी कि भारत के साथ में। तो इसके बेस पर यह नाम इसका रखा गया है। हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं
किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा भी हमारी कंट्री की जो इंडिजिनस गेम है उनको खेलो इंडिया प्रोग्राम में इंक्लूड करने की बात की जा रही है 2021 में। 2021 में खेलो इंडिया प्रोग्राम कहां पर होने वाले हैं ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में विद्युत जामवाल जो कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, काफी एक इंटरेस्टिंग या एक तरीके से आप लोग बोले काफी हार्ड वर्किंग और एक तरीके से मुझे काफी अच्छे लगते हैं ये पर्सनैलिटी, जिस तरीके से अपनी जो पर्टिकुलर एक गेम है हमारी कंट्री में उसको ये आगे लेकर चल रहे हैं। कला आप लोग इसको बोल सकते हैं, आर्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसको भी यहां पर खेलो इंडिया गेम के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये कौन सी कला है जो यहां पर आप लोगों को दिखाते हुए नजर आते हैं। कई बार आप लोगों ने पिक्चरें भी देखी होगी, इस तरीके से आप लोगों ने देखा, तो कई सारी इनकी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि क्या है इसका, क्या है इनसे रिलेटेड, इसका नाम आप लोगों को बताना है कि जो ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाए आप लोगों के फेवरेट एक्टर कौन है जिसको आप लोगों को लगता है कि इस पर्सन की मूवी देखना काफी अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। और मेरे से मत पूछने लगना, मेरे फेवरेट एक्टर कोई दूसरे ही हैं, ठीक है। मेरे फेवरेट एक्टर चलिए बता देता हूँ, दो हैं, एक तो है डोनाल्ड ट्रंप साहब और दूसरे मोदी जी। इनसे अच्छी एक्टिंग कोई नहीं करता है वास्तव में। मजाक था, सीरियस मत लेना, हंस लिया करो, थोड़े से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो मेमोरी भी अच्छी रहेगी, काम करने में मजा आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने यहां पर बात की जा रही है नेशनल मैथमेटिक्स डे। मैथमेटिक्स किस किसको पसंद है, जिसको पसंद नहीं है वो थोड़ा सा इसके ऊपर इंटरेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे अच्छी बात है कुछ याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर पूरा खेल खेला जाता है। तो यहां पर 22 दिसंबर को यह डे सेलिब्रेट किया जाता है और हमारी कंट्री में एक महान पर्सनैलिटी जिनका नाम था श्रीनिवास रामानुजम, इनसे रिलेटेड है यहां पर यह डे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है उसके याद में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके कि मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। आज की डेट में जो भी आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो चीजें आप लोग देखते हैं आज की डेट में मैक्सिमम जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आप लोग को इंक्लूडेड नजर आ जाएंगी। तो इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और इसी के साथ में जो डे है वो रिमेम्बरेंस यानी एक तरीके से याद किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन जो भी आप लोग आज के डेट में जो आज के डेट में बात करते हैं ना, एक तरीके से डिसेमिनेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको TLM आप लोग बोलते हैं, फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च। यानी कि एक तरीके से मैथमेटिक्स आप लोग हर जगह देख सकते हैं, जहां पर भी आप लोग जाएंगे आप लोगों को मैथमेटिक्स का कुछ ना कुछ रोल जरूर नजर आएगा लाइफ में। तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मैथ क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसको तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। कई बार बच्चे बोलते हैं हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, इसका कोई रोल नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है, अगर आप लोग एग्जाम का सिलेबस उठा के देखो कि इसका रोल नहीं है। हिस्ट्री आप लोग को ये बताती है कि पास्ट में क्या गलतियां हो चुकी हैं, वो गलती आप लोग रिपीट ना करो और इसी के साथ में अपना जो फ्यूचर है उसको आप लोग इंप्रूव करके चलो। तो एक तरीके से ये हिस्ट्री आप लोगों को बताती है, गाइड करने का काम आप लोगों को हिस्ट्री करती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल न्यूज है, आप लोगों से मैंने हालांकि ये पहले भी डिस्कस किया था पर फिर से अब यहां पर ये न्यूज में इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। बात की जा रही है चाइना का, ये है यहां पर चैंग E5। चैंग E5 एक लुनार मिशन मतलब चांद के लिए मिशन, ठीक है। तो ये भेजा गया था चाइना के द्वारा, तो ये वापस अर्थ पर आ गया है, ठीक है। तो वापस जो अर्थ पर आया है यहां पर ये, तो ये कई सारे सैंपल लेके आए यहां पर मून के। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का भी जो मून के लिए मिशन छोड़ा गया था, उसने भी आज की डेट में भी अगर आप लोग बात करें यहां पर, आज की डेट में भी ऑल ओवर वर्ल्ड की जो एजेंसीज हैं, रिसर्च करने वाली एजेंसी, वो यूज करती है उसका डेटा जब भी चांद के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मिशन का नाम भी आप लोग याद रखना, चंद्रयान था हमारी कंट्री के द्वारा जो मिशन भेजा गया था, चंद्रयान फर्स्ट। और चंद्रयान जो 2 था वो हमारा आधा सक्सेस हुआ था क्योंकि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाह रहे थे जो हम लोग नहीं करा पाए थे, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। ये जो मिशन लॉन्च किया गया था यहां पर लगभग 44 सालों के बाद कोई यहां पर इस तरीके से सैंपल लेकर वापस यहां पर आया, और जो सैंपल लेकर वापस आया लगभग 2 किलोमीटर एरिया का लेकर यहां पर सैंपल वापस आया, लगभग 4.4 पाउंड्स, ठीक है। तो 1 दिसंबर को यहां पर ये जाकर लैंड किया था और इसी के चलते यहां पर ये काफी अच्छे से आप लोग सरफेस के बारे में जान पाएंगे। तो जिस किसी को भी आगे चलकर अपना 2 BHK फ्लैट बनाना है या 4 BHK 3 BHK, तो वो चांद पर अपना प्लॉट कटवा सकता है। तो यहां पर ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आइए आज आप लोगों को चांद दिखाता हूं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, अगर आप लोग चांद देखना चाहते हैं तो चांद की सतह काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी आप लोग यहां पर देखिएगा तो यह आप लोगों के सामने चंदा मामा, ठीक है। तो चंदा मामा आप लोग यहां पर देखते हैं, तो चांद की सतह जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, अगर जूम कर भी आप लोग इसको देखिएगा तो ये जो गहरे ये गड्ढे आप लोगों को दिख रहे हैं ना, तो ये ह्यूज गड्ढे आप लोगों को यहां पर नजर आते हैं, जो आप लोगों को यहां पर ये सतह पर नजर आ रहे हैं। तो ये इसके बारे में यहां पर स्टडी करने की कोशिश की जाती है कि चांद पे जो पानी है किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, तो सारी चीजों को स्टडी करने की कोशिश यहां पर की जाती है, ठीक है। तो इसी के चलते अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं अलग अलग कंट्री के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर ये कुछ बातें याद रखिएगा।
ये जो सैंपल यहां से इकट्ठे किए गए, ये अभी यहां पर एक पर्टिकुलर कंटेनर में यहां पर ये इकट्ठा किए गए थे और ये पहुंचाए जाएंगे बीजिंग में। बीजिंग में यहां पर इनको ओपन किया जाएगा, फिर इनका एनालिसिस किया जाएगा। और ये जो सैंपल लाए गए यहां पर, ये पर्टिकुलर जगह है चांद के ऊपर जिसको बोलते हैं ओशियनस प्लोसेरियम, ठीक है। तो ये पहले कभी भी इसको टेस्टेड नहीं किया गया है, फर्स्ट टाइम यहां पर इस तरीके से इसको टेस्ट के अंदर लाया जा रहा है। और एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं चांद पर कहां पर है, तो यह आप लोगों के सामने एग्जैक्ट लोकेशन जिसके मैंने बात की आप लोगों से, ठीक है। तो यह एग्जैक्ट लोकेशन जो आप लोगों को ब्लू ब्लू दिख रहा है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, जहां से चाइना अभी जो उठा के लेके है ना, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने, ठीक है। तो देखिए ये वाली लोकेशन है जहां से चाइना ये सैंपल उठा के लेके आया है। ये एग्जैक्ट टर्म भी आप लोग यहां पर देख रही है, ठीक है। तो इस सतह के इस एरिया में से यहां पर सैंपल उठा के लाए गए हैं। तो देखते हैं स्टडी करने के बाद में क्या पता चलता है। ओके, नेशनल न्यूज है, इंपॉर्टेंट है, यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ भी कनेक्ट कर आप लोगों से पूछा जा सकता है। किसी भी अगर चीज को कोई 50 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं, 150 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखिएगा। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनोग्रेट करेंगे, एड्रेस करेंगे यहां पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उसका सेलिब्रेशन यहां पर देखने को मिलेगा 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर यानी कि आज के दिन यहां पर ये सेलिब्रेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते जो इसको पूरा 100 साल यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो यूनिवर्सिटी थे जिसको आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शॉर्ट फॉर्म में AMU आप लोग बोलते हैं, ये 1920 में बनाई गई थी यहां पर एक्ट ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके चलते यहां पर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल MAO जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया था। तो ये MAO जो है कॉलेज यहां पर ये सेटअप किया गया था यहां पर 1877 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे सर सैयद अहमद खान। अगर एक तरीके से आप लोग को पूछे कि एक अपने टाइम के सबसे अच्छे स्कॉलर, खासकर अगर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, तो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर आप लोग इनको बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर इनके बारे में आप लोग कुछ पढ़ोगे तो ये कई बार लोग जो हैं ये समझ नहीं पाते हैं कि एक इतनी बेस्ट पर्सनैलिटी, एक इतनी महान पर्सनैलिटी, मतलब फिर भी कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से नहीं मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के आदमी के बहकावे में कैसे आ जाती है, अंग्रेजों के बहकावे में कैसे आ जाती है। तो इसके ऊपर भी कई सारे कमेंट पास्ट में किए जाते हैं। तो डायरेक्ट आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इनके बारे में। तो इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है, जैसे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बात की तो 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिनके द्वारा इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग हल्का सा याद रखिएगा। जो अलीगढ़ है यहां पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है जहां पर ये यूनिवर्सिटी आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, जो लोकेटेड है यहां पर ये। इसके अलावा 3 जो कैंपस सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक तो यहां पर ये है मल्लमापुरम जो केरला के अंदर में है, ठीक है। इसी के साथ में मुर्शिदाबाद जैनीपुर कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, किशनगंज बिहार के अंदर है। तो यहां पे इसके कैंपस भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये स्टेट के बारे में है। और हाँ, जो वर्ड मैंने बोले अभी यहाँ पर वो नेगेटिव शब्द नहीं थे। यहाँ पर ये माना गया था कि एक तरीके से कि अंग्रेजों के एक इतना समझदार इंसान जो है, खासकर वो अंग्रेजों के एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि अंग्रेजों के बहकाने में कैसे आ सकता है। तो ये बेसिकली समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई थी। तो ये इनके ऊपर जब स्टडी की जाती है तो वहां पर एक फ्रेंड था मेरा, वो मतलब एक तरीके से हिस्ट्री में PhD कर रहा था, तो उससे मेरा एक बार डिस्कशन चल रहा था इसके बारे में। तो उसने मुझे ये बातें बोली थी कि इसके जब ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी इनके बारे में जब पढ़ा जाता है तो ये पॉइंट काफी अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश की जाती है कि आखिर ऐसी कंडीशन क्या देखने को मिली थी कि अंग्रेजों का जो एक तरीके से जाल था बुना हुआ, उसमें कैसे फंस गई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ये यहां पर जो बात की जा रही है बंदरों के बारे में बात की जा रही है। बंदरों को ये एक तरीके से फास्ट रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। देखिए जो भी चीजें होती हैं अगर अति में होने लगती है तो फिर वो बर्बादी करने लगती है। तो अभी रिसेंटली यहां पर ये माना जा रहा है कि आज की डेट में जो बंदर हैं कई जगह पर काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर बंदर किसी एरिया में हो जाते हैं तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो इसके चलते यहां पर बर्थ कंट्रोल की बात की जा रही है। तो यहां पर फास्ट रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है मंकी का, ये तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग कर राज्य बनाया गया था अलग 2014 में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ये यहां पर जो बात की जा रही है इसकी, यह गांडी रमन्ना हरितवमन, ठीक है। तो ये गांडी रमन्ना हरितवनम, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जगह है, कहां पर है ये ये यहां पर चिंचोली जो विलेज है, निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के अंदर। तो एग्जैक्ट बस ये याद रख लीजिएगा, चिंचोली जो विलेज है या फिर निर्मल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, ये इतना, या फिर राज्य कम से कम जरूर याद रखेगा तेलंगाना में, ठीक है। तो यहां पर ये क्या किया जाता है, अगर कोई जो इंसानों के रहने का एरिया है वहां पर कई सारे बंदर आ जाते हैं तो उनको पकड़ा जाता है और फिर बर्थ कंट्रोल का ऑपरेशन एक तरीके से करके ताकि
इनकी जो संख्या कंट्रोल की जा सके, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रूट हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं जो फूल पत्तियों वाले, तो उनको ये खाने की कोशिश करते हैं। कई सारे मेडिसिनल प्लांट भी जो हैं एक तरीके से उनको भी कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उन चीजों को और इसी के साथ में जो बंदर हैं उनको प्रॉपर वे में रखने की कोशिश की जाती है। तो इसके चलते यहां पर यह प्रक्रिया चलाई गई है तेलंगाना के अंदर, और ये अपने ही तरीके यहां पर सेकंड सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक पहला सेंटर जो कंट्री में बनाया गया था वो बनाया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर में, और फर्स्ट सेंटर है साउथ इंडिया के अंदर। अगर बात करें तेलंगाना में, पहला सेंटर जो था पूरी कंट्री में वो था हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से ये सेकंड सेंटर हो गया कंट्री में, और साउथ इंडिया में हो गया पहला सेंटर, जो कि यहां पर मंकी के रिहेबिलिटेशन के बारे में बात कर रहा है। डिफेंस न्यूज है, जब डिफेंस के बारे में बात करते हैं तो सिक्योरिटी सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलती है। हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया है उसको सिक्योर करने की कोशिश की जाती है बार बार, ताकि बाहर से कोई भी अनवांटेड जो तत्व हैं वो हमारी कंट्री में एंटर न कर सके। तो उसी के चलते जो कोस्टल रडार है उसको एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, ताकि रियल टाइम में उसको मॉनिटर किया जा सके। रियल टाइम मॉनिटर का मतलब होता है कि जो यहां पर दिक्कतें चल रही हैं उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो यहां पर इसके चलते जो सी यानी कि समुद्र से जो थ्रेट आती है, या इसके चलते जो कोस्टल एरिया है उसको मैनेज करने की बात की जाती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इसको एक्सपेंड किया जाता है। हमारी कंट्री में अगर आप लोग अपनी कंट्री का अगर मैप देखेगा तो हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये रडार जो है हमारी कंट्री के कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करेगी। और हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से जो पूछा था, कई सारे बच्चों के द्वारा आंसर सही दिया गया है, पर लेकिन कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज काफी हैं। जैसे आप लोगों से वेस्टर्न घाट के बारे में बात की जाती है, तो वेस्टर्न घाट में 6 राज्य हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया और केरला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 5 राज्य यहां पर। तो तमिलनाडु जो है यहां पर ये कॉमन है, ये ईस्टर्न घाट में भी देखने को मिलेगा, वेस्टर्न घाट में भी। तो इधर अगर आप लोग आएंगे तो तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब आप लोग ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पर लेकिन कुछ एरिया कर्नाटक कहा जाता है। तो वेस्टर्न घाट में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ईस्टर्न घाट में जो 2 राज्य हैं कॉमन, वो है यहां पर कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोनों घाट में 2 ऐसे जो राज्य कौन से हैं जो कॉमन है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु ईस्टर्न घाट में भी देखने को मिलेगा, और वेस्टर्न घाट में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 राज्य टोटल हैं। तो कोस्टल एरिया टोटल मिलाकर हमारी कंट्री में 9 राज्य हैं। तो कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। तो अपनी कंट्री के कोस्टल एरिया के साथ में जो पड़ोसी देश हैं उनके भी कोस्टल एरिया हम लोग प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं इस रडार की हेल्प से। तो अभी यहां पर जो हमारी कंट्री के पास में मॉरिशस हो गया, सिशल्स हो गया और श्रीलंका हो गया, वो ऑलरेडी ये कोस्टल रडार की चेन के नेटवर्क के अंदर आ चुके हैं। पर लेकिन बात की जा रही है मालदीव और म्यांमार को। मालदीव और म्यांमार जो है वो भी यहां पर उनको लाने की कोशिश की जा रही है, और बांग्लादेश, थाईलैंड। तो फिर यहां पर क्या होगा, अगर इस तरीके से ये भी कंट्री हमारे इस कोस्टल रडार के नेटवर्क में आ जाते हैं, तो ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पर बांग्लादेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये हो गया थाईलैंड। ओके, तो ये मैप आप लोग जरूर देखा कीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी चांद पर ही हम, ये पृथ्वी पर लेकर चलता हूं आप लोगों को। एक सेकेंड, वन सेकेंड, अब ये वाला मैप खुल जा, सिम खुल जाए यार। इंटरनेट भी कई बार स्लो हो जाता है। अरे हद हो गई, ऐसा कैसे? हाँ, अब हो गई। ये देखो अब, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के सामने यहां पर ये अपनी कंट्री, तो ये अपने गोले पर अपनी कंट्री हो गई। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये बांग्लादेश हो गया यहां पर। ठीक है, इधर आएंगे तो ये म्यांमार हो गया, म्यांमार से सटा हुआ थाईलैंड हो गया, और थाईलैंड से ऊपर हो गया लाओस, ये वियतनाम, ये कंबोडिया। ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां पर आप लोग देखिए, लाओस जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री है। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा कि थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया में से कौन सी कंट्री लैंडलॉक कंट्री है। तो इस तरीके से ये एरिया काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अब फिलहाल जो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, इस वाले एरिया से बन सकता है, क्योंकि ये वाला एरिया बहुत ज्यादा न्यूज में है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सारा जो एरिया है, या फिर ऊपर यहां पर ये वाला एरिया हो गया जो अजरबैजान, ये वाला पर्टिकुलर एरिया आप लोगों ने देखा होगा, अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो झड़प चल रही है उसकी वजह से न्यूज में है। बाकी हम लोग जो कोस्टल एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी कंट्री के जो नीचे इंडियन ओशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जैसे मालदीव हो गए, यहां पर आप लोग देखते हैं
ठीक है। इधर बात की जा रही है किसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में, कि बांग्लादेश को कवर किया जाएगा। तो ये इससे कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो एक अच्छा तरीका यहां पर होगा अगर इस तरीके से हम लोग इन एरिया को भी अपने इस पर्टिकुलर रडार के कंट्रोल में अगर ला पाते हैं तो पहला जो इसका फेज था कोस्टल एरिया रडार चेन नेटवर्क का, तो 46 कोस्टल रडार लगाएगी जो कि कवर किया गया। सेकंड फेज जो है इसमें 38 स्टैटिक रडार स्टेशन बनाए जा रहे हैं, 4 मोबाइल रडार भी देखने को मिलेंगी जो कि ऐसा है घूमती रहेंगी ताकि जो प्रॉपर वे में चीजों को टैकल किया जा सके। तो ये बेसिक इसका पर्पस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा याद जरूर रखिएगा। और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से कुछ लिखने के लिए एग्जाम में आता है तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं पॉइंट को। नेक्स्ट जो न्यूज है ये है हमारी कंट्री की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री के जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। उनके द्वारा अभी यहां पर यह बात की जा रही है बंगाल बेसिन, तो इसके पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो जो बंगाल वाला एरिया है यहां पर 8वां ये प्रोड्यूसिंग बेसिन यहां पर आप लोगों को जो नेशन को डेडिकेट किया गया है, जिसके चलते हमारी कंट्री में ऑयल प्रोडक्शन की जो फैसिलिटी है और आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। आज के दिन में अगर बात करें जो ONGC है जिसको आप लोग बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हमारी कंट्री में लगभग 72% जो ऑयल और गैस का काम है वो इसी के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 24 परगना जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है वहां पर बेसिकली ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ में ये अशोकनगर फर्स्ट जो है ये एक तरीके से ये कंप्लीट किया गया था ऑयल प्रोड्यूसर अर्ली जो मोनेटाइज जो प्लान था यहां पर इशूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एनजीसी जो है उसके द्वारा डिस्कवर किया गया। तो प्रोडक्शन की जो काम रहेंगे इसके चलते तो 7 आउट ऑफ 8 जो प्रोड्यूसिंग बेसिन है इंडिया के अंदर वो 83% जो एस्टेब्लिश ऑयल एंड गैस रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि कवर किए गए हैं ओएनजीसी के द्वारा। तो इसके चलते देखिए आज के डेट में मैक्सिमम तो हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, पर जो बची कुछ चीजें रह जाती हैं वो हम लोग अपनी कंट्री में उनको कंप्लीट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरीके से कि इससे क्या होगा कि हम लोग अपनी कंट्री में अगर ढंग से काम कर पाएंगे तो बाहर की जो कंट्री है उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। ओएनजीसी जो है जिसको ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन आप लोग बोलते हैं हमारी कंट्री में, ये काफी एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि 1956 में बनाई गई थी। और आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर कि हमारी कंट्री में जो खासकर ऐसी जो बॉडी है वो काफी लार्ज स्केल पर जो ऑयल की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, गैस की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से हमारी कंट्री में ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में काम करती नजर आती है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये एजुकेशन के बारे में है और एजुकेशन के साथ में हिस्ट्री भी थोड़ी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल काफी ज्यादा न्यूज में है अलग अलग रीजन की वजह से। बहुत बड़ा इसका रीजन ये भी कि वेस्ट बंगाल में अभी 2021 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी वो अभी यहाँ पर बात की जा रही है विश्व भारती। तो विश्व भारती के 100 साल यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये अभी रिसेंटली इनके द्वारा जो रिन्यू गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आइडियाज की बात यहाँ पर की गई है। विश्व भारती जो है एक पब्लिक रिसर्च और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपोर्टेंस का हमारी कंट्री के अंदर जो कि शांति निकेतन वेस्ट बंगाल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको विश्व भारती, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विद इंडिया। ये एक तरीके से ये आजादी से पहले एक कॉलेज था यहाँ पर, फिर आगे चलकर यहाँ पर ये एक तरीके से जो कन्वर्ट किया गया इसको एज ए यूनिवर्सिटी के तौर से इसे कन्वर्ट कर दिया गया आजादी के बाद में। ये जो यहाँ पर स्टेटस दिया गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, इसको 1951 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सेंट्रल जो यहाँ पर ये स्टेटस दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जब भी नाम लेते हैं तो हमारी कंट्री में जो सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला है, हमारी कंट्री तो छोड़िए एशिया के अंदर जो लिटरेचर में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला था? 1913 में। इनकी वो कौन सी कृति थी जिनके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था? तो नाम याद रखिए, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। इसी के साथ में जो इनके द्वारा आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का जो राष्ट्रीय गान है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इसी के चलते अगर बात करें तो हमारे पड़ोसी देशों के भी एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर इनकी कनेक्टिविटी है, उनके लिए भी राष्ट्रीय गान इनके लिए लिखा गया है। तो कौन सी कंट्री है? एक कंट्री है, फिर 2 कंट्री है, उनके नाम आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। तो ये आज की डेट में अगर बात करते हैं तो न्यूज में इसीलिए यहाँ पर अलग अलग रीजन की वजह से, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और जहां जहां पर इलेक्शन होते हैं वहां गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल की गर्मी आजकल बढ़ी हुई है। आर्ट और कल्चर के बारे में और खासकर हिस्ट्री के बारे में आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। कई बार ऐसी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो रिसेंटली अभी ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, तो इसकी विजिट करने के लिए यहां पर गए, ठीक है। तो याद रखना ये नाम जो बात की जा रही है यहां पर ये है रकाबगंज साहिब, ठीक है। तो यहां पर गए जो कि एक तरीके से यहां पर रकाबगंज साहिब जो है यहां पर ये बेसिकली
सिख धर्म से जो कनेक्टेड गुरु हैं जिनका नाम है श्री गुरु तेग बहादुर जी की, तो यहाँ पर इनके रिमेन्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं एक तरीके से, यानी कि अंतिम संस्कार जो यहाँ पर इनका हुआ था। तो यहाँ पर जो यहाँ पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है, ये हिस्टोरिक गुरुद्वारा है नियर पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर में। ये बनाया गया था 1783 के अंदर में, आफ्टर जब सिख जो मिलिट्री लीडर है बाघेल सिंह दालीवाल, ठीक है, तो इनका टाइम ड्यूरेशन था ये 1930 से लेके 1802 तक था, ये कैप्चर किए गए थे। तो इसके चलते यहां पर ये बनाया गया। तो इसके चलते जो यहां पर 9th सिख गुरु जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी, इनके द्वारा यहां पर बहुत सारे जो कश्मीरी पंडित थे उनको बचाया गया था। ये औरंगजेब से लगभग जो बात की जा रही है 1675 के, ठीक है। तो ये भी कुछ बातें हैं। बाकी गुरुद्वारा जो रकाबगंज साहिब है यहाँ पर ये होम भी है दिल्ली सिख जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है उसका। तो क्वेश्चन कई तरीके से आप लोगों से पूछ ले जाएंगे कि ये पर्टिकुलर जो अभी रिसेंटली न्यूज में कहां पर लोकेटेड है, किससे रिलेटेड है, आखिर क्या क्या इससे चीजें जो कनेक्टेड हैं। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। तो अगर माइंड में लेकर टॉपिक को क्लैरिटी रहेगी तो फिर कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होगा। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो आइए मैं आप लोगों को मिलाता हूं आज की डेट में जो वर्ल्ड का सबसे जो उन्हें कहते हैं बदसूरत फूल, ठीक है। तो यहां पर इसको अगलीस्ट ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड बोला गया यहां पर, जिसका नाम है गेस्ट्रोडिया एग्निकेलस, ठीक है। तो गेस्ट्रोडिया एग्निकेलस जो है यहां पर GA, ठीक है। तो गेस्ट्रोडिया एग्निकेलस जो वर्ल्ड में सबसे अगलीस्ट ऑर्किड का इसको दर्जा दिया गया है, सबसे गंदा फूल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबसे सुंदर फूल आप लोगों को कौन सा लगता है, अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे फिर सर आपको कौन सा लगता है, तो मुझे लगता है टुलिप का फूल बड़ा प्यारा लगता है मुझे। अगर पार्लियामेंट में आप लोग जाओगे, आसपास में जो राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास में जब मुगल गार्डन खुलता है तो बहुत सारे फूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर टुलिप से रिलेटेड गार्डन भी आप लोग देखते हैं, कहां पर, ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, ठीक है। तो ये भी है। ये जो फूल के बारे में बात की जा रही है, ये फॉरेस्ट जो मेडागास्कर है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, और जो कि फीड होता है किसके, फंगी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और कोई पत्तियां नहीं होती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में ये थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आता है, पर लेकिन कुछ प्रोटेक्शन भी इसको मिली है क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर है, मेडागास्कर के अंदर, जो कि इंडियन ओशन के अंदर एक कंट्री है अप्रोक्सीमेट, जो ईस्ट अफ्रीका से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। मेडागास्कर जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। तो इसका क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री मेडागास्कर होगी, तो वर्ल्ड की फर्स्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है। अब ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए जो कि होमवर्क है। आइए एक बार नजर यहां पर डाल लेते हैं। कुछ अच्छे फूल भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं, सुबह सुबह अच्छे फूल, सुगंधित चीजें आप लोग देखिए ताकि दिन जो है आप लोग अच्छा बना रहे। आइए मेडागास्कर लेकर चलता हूं। तो ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोगों को मेडागास्कर चलना है तो आप लोग चलिए यहां पर। तो ये नीचे आप लोगों को मेडागास्कर देखने को मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास में, ठीक है। तो ये अफ्रीका हो गया यहाँ पर, ये हो गया मेडागास्कर। इसी के पास में रियूनियन आइलैंड है, इधर है मॉरिशस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। मेडागास्कर और जो मोजाम्बिक्यू है उसको अलग करता है यहाँ पर मोजाम्बिक्यू चैनल, ठीक है। तो ये चैनल है बीच में यहाँ पर एक जो पानी का, जो बेसिकली मेडागास्कर को अलग करता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके बारे में बातें हो गई यहाँ पर जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये फूल के बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। आइए एक और न्यूज आप लोगों को हिस्ट्री में यहां पर लेकर चलने वाली है। तो हिस्ट्री का बैकग्राउंड काफी ज्यादा आज की जो डिस्कशन है उसमें हो गया, तो रिवीजन इसका जरूर करते रहिएगा क्योंकि हिस्ट्री क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे और आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गए हैं। जो भी पेपर आप लोग आज के में देख रहे हैं, जो भी पेपर आप लोग दे रहे हैं, उसमें एक बात आप लोगों को बड़ी क्लियरली देखने को मिलेगी कि डायरेक्ट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आना आज के में थोड़ा कम कर दिए गए हैं, और करंट अफेयर जो चल रहा है उसके बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेंगे। खुदीराम बोस के बारे में पूछ लेंगे आप लोगों से, जो बंगाली रिवोल्यूशनरी हमारी कंट्री में जो खुदीराम बोस जी हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अमित शाह जी जो है रिसेंटली अभी विजिट किया गया उनके द्वारा, जो इनका नेटिव विलेज है, ठीक है, जिन नेटिव विलेज है यहाँ पर, तो उसमें इनके द्वारा विजिट किया गया जिसका नाम है यहाँ पर, यह है मिदानपुर, ठीक है। तो यहाँ पर बंगाल के अंदर है, ये जो पैदा हुए थे 1889 में, ठीक है। तो एक स्मॉल ये गांव है मिदानपुर डिस्ट्रिक्ट, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इन मिदानपुर जो गांव है यहाँ पर, खुदीराम बोस जी से रिलेटेड रिवॉल्यूशनरी फाइटर थे हमारी कंट्री के इंडिपेंडेंट मूवमेंट के। इसी के साथ में यहाँ पर ये एक फियरलेस स्पिरिट के तरीके से इनको देखा जाता था। 1905 में जब बंगाल विभाजन भी आप लोगों को देखने को मिला था, तो उसमें भी काफी एक्टिवली इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। और अनुशीलन जो समिति है, ये एक ऐसी समिति थी जिनका ये मानना था कि अपनी कंट्री को अगर हम लोग आजाद कराना चाहते हैं तो हम लोग आसानी से आजाद करा पाएंगे, तो अंग्रेजों के साथ हम लोग को लड़ना पड़ेगा। यानी कि ये गांधी जी वाली जो फिलोसफी थी ना कि दया याचना करते रहो, पिटिशन प्रेयर करते रहो,
वो वाली फिलोसफी नहीं मानते थे। ये सुभाष चंद्र बोस वाली फिलोसफी मानते थे कि उठाओ गन और मारो और भगाओ इनको यहां से, ऐसे नहीं जाएंगे। तो वो वाली फिलोसफी पे ऊपर काम करती थी यहां पर अनुशीलन समिति, ठीक है। तो इनके द्वारा 15 साल की एज में उसको ज्वाइन कर लिया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जा सकता है, ये इनको जाना जाता है मजिस्ट्रेट जो डगलस किंग्सफोर्ड था उसकी हत्या के नाम पे, एक तरीके से उसकी हत्या भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, जिसके चलते ओनली 18 साल की एज में इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। तो इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं कि यंगेस्ट पर्सनैलिटी थे हमारी कंट्री में जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी बिना कुछ सोचे समझे। स्पोर्ट के बारे में बात की जा रही है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। हमारी कंट्री में जो स्पोर्ट मिनिस्ट्री है जो कि किरण रिजिजू के अंडर में है, उसके द्वारा अभी 4 नए इंडिजिनस जो गेम हैं उनको खेलो इंडिया जो यूथ गेम है उसका पार्ट बना लिया गया है 2021 के लिए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कहां पर होने वाले हैं? ये होने वाले हैं हरियाणा के अंदर। हमारी कंट्री में खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, जिनको पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम के नाम से जानते थे, ये स्टार्ट किए गए थे जो कि जनवरी और फरवरी में आप लोगों को एनुअली यानी कि हर साल देखने को मिलते हैं। इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बच्चों को, एक तो होते हैं अंडर 17 और एक होते हैं अंडर 21 कैटेगरी में, जिसके चलते एवरी ईयर लगभग 1000 के करीब जो किड्स हैं उनको एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है 5 लाख की, यानी कि 7,000 लगभग जो डॉलर है उसकी, ताकि उनको ट्रेन किया जा सके आने वाले जो गेम है उनके लिए। पहला जो इवेंट था ये 2018 में देखने को मिला था, फिर दूसरा 2019 और फिर तीसरा 2020, और अभी जो यहां पर होगा ये चौथा होगा हरियाणा के अंदर 2021 के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखना इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। 2018 में जब ये फर्स्ट टाइम गेम हुए तो दिल्ली में हुए ये गेम, और उस टाइम पर हरियाणा टॉप पर था, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर था और दिल्ली तीसरे नंबर पर था। 2019 में ये गेम हुए पुणे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसमें यहां पर जो महाराष्ट्र टॉप पर था और फिर ये हरियाणा दूसरे नंबर पर और दिल्ली तीसरे नंबर पर था। तीसरे जो गेम हुए वो है आसाम गुवाहाटी के अंदर जो अभी लेटेस्ट हुए हैं। तो महाराष्ट्र टॉप पर था, हरियाणा दूसरे नंबर पर था, दिल्ली तीसरे नंबर पर था। तो दिल्ली तो हमेशा तीसरे पे ही है, महाराष्ट्र जो हमेशा दूसरे जो गेम हुए अभी लास्ट 2 उनमें पहले नंबर पर है, और हरियाणा पहले नंबर पर था पहले गेम में, ठीक है। अब की बार 2021 में होने वाले हैं हरियाणा के अंदर। तो देखते हैं क्या हरियाणा अपनी ही जमीन पर पहले नंबर पर रह पाता है जैसे महाराष्ट्र रहा था। तो ये देखने वाली बात होगी। तो इसमें जो 4 जो नए गेम हैं उनको अभी इंक्लूड किया गया है। एक तो यहां पर ये है गतका, ठीक है, तो ये गेम है। दूसरा यहां पर जो आप लोगों को विद्युत जामवाल वाला जो बेसिकली आर्ट है उसके बारे में बात की जाती है, कलिरिया पिट्टू इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कलरिया पिट्टू, ठीक है। इसी के साथ में थंगता, ठीक है, थंगता यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये है यहां पर मल्लखंबा, ठीक है। तो ये है यहां पर नेक्स्ट गेम। तो ये जो है बेसिकली हमारी कंट्री में इनको जो हमारी इंडिजिनस गेम है इनको इसका पार्ट बनाया गया है। और जो कलिरिया पिट्टू है जो कि ओरिजिन है केरला का, आप लोगों से ये भी पूछा सकता है कहां पर ओरिजिन है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में प्रैक्टिस किया जाता है। हमारी कंट्री में सबसे बेस्ट प्रैक्टिशनर जो है इसके वो है विद्युत जामवाल, जो कि आज के डेट में एक हीरो भी है, ठीक है। इसी के साथ में जो बात की जा रही है नेक्स्ट गेम के बारे में, तो यहां पर ये बात की जा रही है, जो यहां पर बात की जा रही है ये बात की जा रही है यहां पर मल्लखंबा, जिसका मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से वेल नोन, जो यहां पर हमारी कंट्री में अक्रॉस द इंडिया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा हॉट स्पॉट है ये पर्टिकुलर आज के डेट में। और जो बात की जा रही है ये काफी न्यूज में था, इसका बैकग्राउंड आप लोगों से पूछा जाता है। गटका ये पंजाब का ओरिजिन है, और जो फाइट करते हैं निहांग, आप लोगों ने देखा होगा ना अभी जब कोविड-19 चल रहा था, एक जो पुलिस में जो इंस्पेक्टर था एसआई था, उसका हाथ काट दिया गया था, ठीक है। तो ये निहांग जो सिख थे जो वॉरियर माने जाते हैं, डिफेंस के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर थंगता, तो ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो मैच करने के लिए भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पास्ट में पूछे जा चुके हैं, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे तो, ठीक है। तो ये बात की जा रही है 2021 के जो गेम होने वाले हैं उसके लिए, और ये पिक्चर मैंने आप लोगों को दिखा ही दी थी। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे कई सारे बच्चों के द्वारा काफी अच्छे से आंसर यहां पर दिए गए हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज कर जरूर जाइए जो भी रिसेंट में कोई एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। जैसे अगर बात करें ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, तो हमारी कंट्री में अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने पूछा था कि सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी हमारी कंट्री में कौन से राज्य में पाई जाती है। तो ये जो राज्य है हमारी कंट्री में ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये होगी। दूसरी जो बात यहां पर की जा रही थी कि पर्टिकुलरली जो वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तो उड़ीसा में पाई जाती है। सबसे टोटल कितनी ट्राइबल कम्युनिटी है वो है 75। उड़ीसा में कितनी पाई जाती है वो है 13। तो 75 में से 13 अकेले उड़ीसा के अंदर पाई जाती है, ठीक है।
इसी के साथ में आप लोगों से अगर बात की जाए, अगर 2011 का सेंसस था उसके हिसाब से आप लोग बात करते हैं तो कितने प्रतिशत जो शेड्यूल्ड ट्राइब है हमारी कंट्री में, तो टोटल मिलाकर 21% के करीब जो टोटल पॉपुलेशन में आप लोग यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब आप लोगों को देखने को मिलेगा। रामसर साइट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। रामसर कन्वेंशन ईरान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये जो था यहां पर ये कन्वेंशन जो है यहां पर ये ईरान के अंदर साइन किया गया था 1971 में और फोर्स में आया था 1975 में। हमारी कंट्री के अंदर रामसर जो साइट है वो है 41, ठीक है। रिसेंटली सबसे लेटेस्ट अभी कौन सी जो रामसर साइट्स हैं उनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। और अपने राज्य में, जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, वहां पर कितनी रामसर साइट है ये भी थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को अनुभव लग रहा है, कैसा आप लोगों को अंदर चेंज लग रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर बताइए। और अपना जो फील हो रहा है उसको लिखने की भी कोशिश कीजिए कहीं, ताकि आप लोग उसको याद रख सकें और कंटिन्यूअस चीजों को फॉलो कर सकें, ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो चांद का कारनामा किया गया जो चाइना के द्वारा, वो समझा, चांद चाइना टू चांद चले जो भी है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने देखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने बंदर के रिहेबिलिटेशन के बारे में जाना। इसी के साथ में डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ थी हम लोगों ने समझी, अपने एरिया के सिक्योरिटी के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो डिटेल में समझा यहाँ पर ये जाना पेट्रोलियम के बारे में, हमारी कंट्री में कुछ बातें जो चल रही थी। एजुकेशन के बारे में जाना, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी। आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये जो न्यूज़ थी ये किसके बारे में बात कर रही थी, ये बात कर रही थी गुरुद्वारा के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो अगलीस्ट जो फ्लोर है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बातें की, ये बातें की हम लोगों ने खुदीराम बोस जी के बारे में। इसी के साथ में जो न्यूज़ थी वो हम लोगों ने स्पोर्ट के बारे में जानी। खेलो इंडिया का बेसिक बैकग्राउंड भी आप लोगों को जानने को मिला, ठीक है। तो बाकी काफी सारी चीजें हम लोगों ने देखी। और इसी के साथ में अब आप लोगों के सामने है ये क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इस क्विज को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन के बारे में बात की जा रही है, तो कौन यहां पर ये एड्रेस करेगा 100 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में। क्या कॉलेज का नाम था जिसको चेंज करके यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया। मोंकी का रिहेबिलिटेशन सेंटर कौन से राज्य में बनाया जा रहा है। ये यहां पर कहां पर अभी रिसेंटली जो 8th जो प्रोड्यूसिंग बेसिन की बात की जा रही है। विश्व भारती जो यहां पर बेसिकली हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, कहां पर लोकेटेड है, किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा कौन से 4 गेम ऐड किए गए वो भी बताइएगा। और यहां पर कब होने वाले गेम, जो कहां पर होने वाले हैं, खेलो इंडिया। यहां पर जो विद्युत जामवाल है वो किस पर्टिकुलर कला से कनेक्टेड है, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। आइए अब आप लोगों का रिवीजन क्विज यहां पर देख लेते हैं। जो रिवीजन क्विज है उसके बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू जो सैटेलाइट इमेज उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ग्राउंड जो यहां पर बात की जा रही है, हम लोगों ने बात की थी कि ईरान के अंदर अभी यहां पर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो उस एरिया का नाम आप लोगों को बताना था। 3 मेंबर की कमेटी का नाम बताना था, किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। जो फॉर्मर इसरो के जो साइंटिस्ट थे उनसे रिलेटेड यहां पर ये कमेटी थी, ठीक है। कौन से राज्य ने जो आंगनवाड़ी कमेटी वगैरह बनाई जा रही है उसमें जो मदर है उसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। और मदर कोऑपरेशन कमेटी का नाम इसको दिया गया है। एक और नाम है बताना है कौन से एक्ट के तहत यहां पर इनको बेसिकली जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिससे रिलेटेड यहां पर टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। TMG क्या है यहां पर, ये आइलैंड के बारे में बात की थी वेस्टर्न घाट में जो न्यूज थे। हालांकि ये ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड के बारे में हम लोगों ने बात की, कितने % है यहां पर ग्रासलैंड वर्ल्ड का। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के बारे में यहां पर बात करती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आइए देख लेते हैं। देखिए रिवीजन जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो फरदाव करके यहां पर ये एरिया है ईरान के अंदर में, जो हम लोगों ने कल जूम कर मैप के अंदर भी देखा था। डीके जैन कमेटी है जिसकी अध्यक्षता में यहां पर बेसिकली चीजें चेक करने की कोशिश की जा रही है कि 1994 में जो इसरो के साइंटिस्ट थे उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो कितना गलत था। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर जो मदर्स हैं उनको भी कमेटी में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। और यहां पर ये मातृ सहयोगिनी समिति इनका नाम रखा गया, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहां पर फायदा भी पहुंचेगा। कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा यहां पर ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस जो स्किल अवार्ड दिए गए, ठीक है। इसी के साथ में TMG को बोलते हैं ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड, जिसको 16 स्काईलैंड के नाम से भी आप लोग जानते हैं, स्काई आइलैंड, क्योंकि ये पर्वतों के ऊपर एक तरीके के आइलैंड बने हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ में 2% के करीब आप लोग यहां पर चीजें देखने को मिलती है ग्रासलैंड के बारे में। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके अंडर में है ये भी आप लोग थोड़ा जाकर देखिएगा। जो आप लोगों को बोलता हूं ना उसके ऊपर थोड़ा सा तो काम आप लोग जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग उसके ऊपर काम करेंगे तो आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा और लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद भी रख पाओगे। इसी के साथ में देखिए कई सारे बच्चे जो हैं वो यहां पर बोल रहे हैं कि सर क्या इनसे नोट्स भी हम लोग को बनाने चाहिए। तो नोट्स आप लोग देखिए ऐसा होता है कि कई सारी चीजें जो होती हैं वो रिवीजन में चलती रहती हैं, ठीक है।
तो पहले तो अगर आप लोगों ने नया नया अभी देखना स्टार्ट किया है, जो भी नया मेंबर जुड़ता है ना यहाँ पर फर्स्ट टाइम वीडियो देखता है, तो वो न्यू मेंबर या फिर एन लिखकर छोड़ दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चलता रहे कितने नए मेंबर जुड़े हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, अगर नए मेंबर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोगों को नोट्स कम से कम मेरे हिसाब से तो 3-4 महीने तक तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि पहले तो आप लोगों को न्यूज का ही पता चलेगा कि चल क्या रहा है दुनियादारी में। जब आप लोगों को चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आप लोग उनसे नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और जो अभी 3-4 साल बाद पेपर देने वाले हैं, कुछ बच्चे भी देख रहे हैं डेली रेगुलर न्यूज, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते रहिए, क्योंकि बाद में काफी लंबे समय बाद आप लोग को पेपर देना है, तो पहले आप लोग चीजों को वैसे अंडरस्टैंड करके चलिए, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि, और जो जिनको लग रहा है कि जिनको अभी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करनी है, तो वो अपने नोट्स प्रॉपर वे में बना सकता है, अपना बिल्कुल टॉपिक वाइज अपने नोट्स बना लीजिए आप लोग, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे किसान का आंदोलन चल रहा है, तो डे बाय डे कोई ना कोई आर्टिकल देखने को मिलता है, तो एक A4 साइज की सीट पर क्या क्या यहां पर एक्ट है, क्या क्या आंदोलन है, उसके बारे में सारी चीजें एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए। ये नहीं पता चला डेट वाइज आप लोग बना रहे हैं। हालांकि कई सारे लोगों के लिए अच्छे होते हैं, डेट वाइज भी बनाते हैं कई सारे लोग नोट्स पर, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा टॉपिक वाइज आप लोग इनको निकाल सकते हैं। अगर आप लोग इसको कर पाए, थोड़ी मेहनत लगेगी पर एक जगह इकट्ठी चीजें आप लोग की फिर हो जाएगी, रिविजन करने में भी आप लोग को आसानी रहेगी, वरना एक ही चीज को रिपीटेडली आप लोग लिखते हुए नजर आएंगे। तो टॉपिक वाइज अगर नोट्स आप लोग के तैयार होते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ये आप लोग इंप्लीमेंट करके देखिए, आई होप कि आप लोगों को इससे जरूर फायदा होगा, ठीक है। बाकी मेरे साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर कनेक्ट हो सकते हैं अगर यहां पर हैं, और मैं तो ये बोलूंगा कि अभी कुछ दिनों रहने दीजिए, इन सब चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होने के बाद में खूब एंजॉय कीजिएगा, बाकी जो भी है सारी चीजें आप लोगों के सामने अच्छे से एंजॉय कीजिए, और पसंद आती है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है फीडबैक जरूर दिया कीजिए। वीडियो अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करके जाओ यार, डिसलाइक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर पसंद आती है तो लाइक भी करो उसको। एक तो चूज करो, ना लाइक कर रहे हो ना डिसलाइक कर रहे हो, कितना टाइम लगता है। तो फीडबैक देकर जुड़ जाया कीजिए इतना लेक्चर जो आप लोगों के सामने आता है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि लेक्चर कैसा होता है, ठीक है। बाकी कैसा लगा लेक्चर जरूर बताइए, और यहां पर भी जाकर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसी के चलते मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी